अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास मिक्सिंग। मिक्सिंग हम किसे कहते हैं? जब भी हमारे पास जो है ना दो या उससे ज़्यादा कंपोनेंट्स को हम मिलाएं, ठीक है, रफली उनको मिक्स किया जाए, इस तरह के जो है पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब से करीब आ जाए, मतलब जितना करीब उनका कांटेक्ट हो सकता है उतना उनको करीब ले आया जाए, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मिक्सिंग। ठीक है, मतलब दो या दो से ज़्यादा कंस्टिट्यूएंट्स को हम कंपोनेंट्स को एक दूसरे के करीब लेकर आएँ जितना पॉसिबल हो सके, तो उसे हम जो है मिक्सिंग का प्रोसेस कहते हैं। मिक्सिंग क्यों की जाती है? ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं मिक्सिंग के? पहला जो है प्रोड्यूस करना होता है हमें सिंपल फिज़िकल मिक्सचर, ठीक है, ताकि जो है दो हमारे पास या दो से ज़्यादा मिक्सिबल लिक्विड्स हैं उनका हम एक मिक्सचर बना सकें, लिक्विड्स को मिक्स करें। इसके अलावा जो है या हमारे पास जो यूनिफॉर्मली डिवाइडेड सॉलिड्स हैं उनका हम एक मिक्सचर बना सकें। इसके अलावा जब भी हमारे पास फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होंगी, ख़ास तौर पे जो पोटेंट सब्सटेंस वाली हैं या जिनमें हमने जो है ना करेक्ट डोज प्रोवाइड करना ज़रूरी है, तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि मिक्सिंग जो है ना वो हाईएस्ट ऑर्डर की हो, मतलब बहुत अच्छी मिक्सिंग होनी चाहिए, प्रॉपर मिक्सिंग होनी चाहिए, वरना जो है पोटेंट सब्सटेंस अगर थोड़ा भी कम या ज़्यादा होगा तो उससे इफ़ेक्ट पड़ जाएगा, बॉडी में टॉक्सिसिटी शो हो सकती है। इसके अलावा जो है हमें एक्यूरेट डोज प्रोवाइड करना है, तो इसके लिए हम जो है मिक्सिंग वो बहुत प्रॉपर रखेंगे। इसके अलावा फ़िज़िकल चेंज जब भी प्रोड्यूस करनी हो, मतलब हमारे पास सॉल्युबल सब्सटेंस को लिक्विड के अंदर मिक्स करना हो, उसकी सॉल्यूशन बनानी हो, तो इसके लिए भी जो है हम मिक्सिंग करते हैं। इसके अलावा डिस्पर्शन जब भी हमें करनी हो, जैसे इमल्जन या सस्पेंशन में डिस्पर्शन होती है एक फ़ेज़ की दूसरे फ़ेज़ के अंदर, तो उसके लिए भी जो है हम मिक्सिंग करते हैं। इसके अलावा जब भी हमें रिएक्शन को प्रमोट करना होता है, ठीक है, पीएच की मतलब एक्यूरेट एडजस्टमेंट करनी है जिस तरह, तो रिएक्शन को प्रमोट करने के लिए भी हम जो है मिक्सिंग का प्रोसेस कर रहे होते हैं। मिक्सचर किसे कहते हैं हम? ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें हमारे पास डिफरेंट जो है चीज़ें या डिफरेंट प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ मिली हुई होती है, ठीक है, मतलब हमारे पास जो भी प्रोडक्ट होगा उसमें कॉम्बिनेशन होगा दो या दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट का, तो इसे कहते हैं हम मिक्सचर। मिक्सचर की अगर हम टाइप देखें, पॉजिटिव मिक्सचर होता है एक हमारे पास, दूसरा नेगेटिव और तीसरा न्यूट्रल। पॉजिटिव मिक्सचर का मकसद क्या है कि जब भी हमारे पास गैस या जो मिक्सिबल लिक्विड है, ठीक है, उनकी जब भी इरिवर्सिबल मिक्सिंग हो जाए डिफ्यूजन के थ्रू, इमिसिबल लिक्विड हमारे पास मिक्सिबल लिक्विड जब भी मिक्स होंगे तो वो जो है वापस अलग अलग हम नहीं कर सकते, तो ये कहलाएगी पॉजिटिव मिक्सिंग। इसके अलावा नेगेटिव मिक्सिंग में क्या होगा कि सॉलिड को जब भी लिक्विड के अंदर मिक्स किया जाए, ठीक है, इसमें हमें जो है बहुत ज़्यादा मिक्सिंग एफिशिएंसी रिक्वायर्ड होती है, तो ये कहलाएगी नेगेटिव मिक्सिंग, मतलब जब भी हम सॉलिड के अंदर लिक्विड को मिक्स करें। इसके अलावा न्यूट्रल मिक्सिंग में क्या होगा कि जब भी हमारे पास जो है ना एक तो स्टैटिक बिहेवियर होगा न्यूट्रल मिक्सिंग का, ठीक है, मतलब इन जो हमारे पास ये जो मिक्सचर बनते हैं वो एकदम से नहीं बनते, इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो एकदम से हमारे पास जो है ये मिक्सचर नहीं बना लेते, ना एकदम से ये सेग्रीगेट बनाते हैं, ठीक है, मिक्सिंग के बाद। एग्जांपल हमारे पास जैसे ऑइंटमेंट है या मिक्स पाउडर है, तो ऑइंटमेंट की जब भी हम मिक्सिंग कर रहे होते हैं तो वो टाइम थोड़ा रिक्वायर्ड होता है उनमें। सबसे पहला हमारे पास लिक्विड मिक्सिंग जनरली हमारे पास क्या होता है कि लिक्विड मिक्सिंग में जो है ना मोबाइल लिक्विड को जो है दूसरे लिक्विड के साथ मिक्स कर दिया जाता है, या जो है एक मोबाइल लिक्विड को दूसरे सॉलिड के साथ मिक्स कर दिया जाता है। तो लिक्विड और सॉलिड मिक्सचर जो है ना वो परमानेंट नहीं होते, जबकि लिक्विड मिक्सिंग होती है तो वो ज़्यादातर हमारे पास इरिवर्सिबल होती है, ठीक है। इसके अलावा लिक्विड मिक्सिंग जो हमारे पास ऑपरेशन है उसकी दो रिक्वायरमेंट है, एक लोकलाइज मिक्सिंग, दूसरा जनरल मिक्सिंग। लोकलाइज मिक्सिंग मकसद क्या है कि जो हमारे पास ऐसी मिक्सिंग जिससे जो है ना सिर्फ पार्टिकल्स को शेयर स्ट्रेस वहाँ पे प्रोवाइड हो, ठीक है, मीन्स फ्लूइड के जो वो पार्टिकल्स हैं उनको हमारे पास लोकली जो है सिर्फ शेयर या जो है फोर्स प्रोवाइडेड हो, वो कहलाएगी लोकलाइज मिक्सिंग। जबकि जनरल मूवमेंट जो है ना इतनी मूवमेंट हो के पूरे जो हमारे पास पार्ट हैं उस मटेरियल के या इंग्रेडिएंट के, ठीक है, सारे पार्ट बल्क के जो है मटेरियल के उन सब तक शेयरिंग जोन पहुँचे, तो उसे कहते हैं हम जनरल मूवमेंट। इसमें जो है ना मतलब एक हमारे पास यूनिफॉर्म फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। लोकलाइज में देखें सिंपली हमारे पास सिर्फ एक एरिया या पार्टिकल्स तक जो है हमारे पास शेयर फोर्स पहुँच जाता है, जबकि जनरल में पूरा जो बल्क होगा ना उसके पूरे बल्क के अंदर जो है हमारे पास शेयरिंग जोन बनेगा, सारे के सारे जो है उसके अंदर फोर्स जाएगा, तो उसकी वजह से एक यूनिफॉर्म प्रोडक्ट हमें मिलेगा। जबकि कुछ केसेस में जो है ना फ़्लो सिर्फ जो है वही काफ़ी होता है, दो जैसे मिक्सिबल लिक्विड्स हैं हम उनको जब फ़्लो कर रहे होते हैं आपस में
उनका बहाव चल रहा होता है, तो उसकी वजह से ही वो मिक्सअप हो जाते हैं। मैकेनिज़्म अगर हम देखें लिक्विड मिक्सिंग का, तो जो मूवमेंट होती है ना लिक्विड की वेसल के अंदर, वो 3 वेलोसिटी के कंपोनेंट्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। कंप्लीट फ़्लो पैटर्न जो हमारे पास है, मतलब जो कंप्लीट पार्टिकल्स लिक्विड के फ़्लो कर रहे होंगे, वो जो है ना इन्हीं तीनों वेलोसिटी के कंपोनेंट्स पे रिलाई करता है। और इसके अलावा जो वेसल के डिफरेंट पार्ट है ना, उनमें डिफरेंट वेलोसिटी कंपोनेंट्स होंगे, तो उनकी वजह से ही हमारे पास मूवमेंट हो रही होगी, फ़्लो हो रहा होगा पार्टिकल का। अब सबसे पहला वेलोसिटी का कंपोनेंट है हमारे पास रेडियल कंपोनेंट। रेडियल कंपोनेंट जो है ना वो वर्टिकल डायरेक्शन में होता है इम्पेलर के, मतलब जो भी हमारे पास एजाइटेटर या इम्पेलर है उसके शाफ्ट के साथ वो वर्टिकली होगा, तो उसे हम कहते हैं रेडियल कंपोनेंट। मींस वर्टिकली कैसे होगा, उसके साथ जो है वो हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर मौजूद होगा जो हमारे पास इम्पेलर है या एजाइटेटर है। दूसरा लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट। लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट जो है वो इम्पेलर शाफ्ट की डायरेक्शन में पैरेलल जा रहा होता है, ठीक है। जैसे प्रीवियसली हमारे पास वर्टिकल था, तो अब ये जो है ना इम्पेलर के साथ जो है वो पैरेलल डायरेक्शन में होगा, तो उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट। जबकि टेंजेंशनल कंपोनेंट जो होता है ना वो सर्किल के अंदर, जो सर्किल के अंदर जब भी एक रोटेशन हो रही होती है, उस सर्कुलर डायरेक्शन के अंदर जो हमारे पास वेलोसिटी बन रही होती है, वो वाला कंपोनेंट कहलाता है टेंजेंशनल कंपोनेंट। ये ज़्यादातर जो मतलब वेसल की वॉल हैं, ठीक है, उनके करीब मौजूद होता है। तो सर्किल जो बना रहा होता है, जब भी प्रोपेलर या हमारे पास वो जो इम्पेलर होता है वो मूव कर रहा होता है एक राउंड की फॉर्म में, तो सर्किल क्रिएट हो रहा होता है, उस सर्किल के अराउंड जो वेलोसिटी क्रिएट हो रही होती है ना, उससे हम कहते हैं टेंजेंशनल कंपोनेंट। अगर कोई भी इम्बैलेंस होगा इन वेलोसिटी के कंपोनेंट में, तो उनकी वजह से हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही होंगी मिक्सिंग में। अगर रेडियल कंपोनेंट में मसला आ रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि मटेरियल की डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी, वेसल के बॉटम में जो है मटेरियल हमारा डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा अगर रेडियल कंपोनेंट में कोई मसला आ रहा है। लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट में अगर कोई मसला आ रहा है, तो उसकी वजह से जो है ना सॉलिड और लिक्विड लेयर्स जो है सेपरेट मूव होना शुरू हो जाएंगी, मतलब जो 2 लेयर्स होंगी ना सॉलिड की और लिक्विड की, वो लेयर्स अलग अलग हो जाएंगी लॉन्गिट्यूडनल अगर हमारे पास कंपोनेंट में मसला आ रहा है। इसके अलावा टेंजेंशनल कंपोनेंट में अगर कोई मसला आ रहा है, तो उसकी वजह से वोर्टेक्सिंग होगी। वोर्टेक्सिंग या एयरेशन कहते हैं, मतलब एयर एक भंवर बन जाता है जिस तरह उसके अंदर वो पैदा होना स्टार्ट हो जाएगा, एयर वहाँ पे जो है बनना स्टार्ट हो जाएगी। फैक्टर मुख्तलिफ जो अफेक्ट करते हैं फ़्लो पैटर्न को लिक्विड के मिक्सिंग के दौरान। पहली चीज़ इम्पेलर और उसकी पोजीशन, मतलब कौन सा हम इम्पेलर यूज़ कर रहे हैं और उसकी पोजीशन, ठीक है। पोजीशन का मतलब कि हाई उसको हमने रखा है या बहुत लो रखा है उस इम्पेलर को, तो उससे जो है फ़्लो पैटर्न पे इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा कंटेनर की शेप कैसी है, इसके अलावा कंटेनर के अंदर बेफल, उसकी जो वाल्स के साथ प्लेट्स लगी होती हैं उनकी वजह से भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा लिक्विड की प्रॉपर्टीज़, लिक्विड प्रॉपर्टीज़ में मेन हमारे पास होती है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का ना इन्वर्स रेशो होता है हमारे पास, एक तो स्पीड ऑफ रोटेशन के साथ, और दूसरा D/D रेशो। D/D रेशो हमारे पास होता है कंटेनर और इम्पेलर या एजाइटेटर जो होता है इनका रेशो, मतलब कंटेनर के अकॉर्डिंग हमने कितना जो है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग इम्पेलर या एजाइटेटर यूज़ किया, उसको हम कहते हैं D/D रेशो। मतलब एक कंटेनर है और उसी की हमने जो है ना लेंथ के या डायमीटर के अकॉर्डिंग अगर इम्पेलर यूज़ किया है, तो D/D रेशो हमारे पास कम बनेगा। जबकि अगर हमारे पास कंटेनर बहुत ज़्यादा डायमीटर में, जबकि उसके साथ जो हमने एजाइटेटर या इम्पेलर यूज़ किया उसका जो है डायमीटर कम है, तो फिर हमारे पास D/D रेशो जो है वो ज़्यादा बनेगा। तो विस्कोसिटी जो है ना इन दोनों चीज़ों से इन्वर्स रिलेशन रखती है, स्पीड से भी, जो रोटेशन की स्पीड होती है मिक्सिंग की, और इसके अलावा दूसरा D/D रेशो, ठीक है। तो इसीलिए जो लो विस्कोसिटी लिक्विड होंगे ना, उनका हमें जो है D/D रेशो भी हाई चाहिए होगा, लो विस्कोसिटी वाले, और उनको हाई स्पीड पे मिक्स कर लिया जाता है, ठीक है। D/D रेशो मतलब अगर उनमें जो है कम डायमीटर वाला भी हम प्रोपेलर यूज़ करें, तो उससे जो है उनकी मिक्सिंग की जा सकती है। जबकि हाई विस्कोसिटी वाले लिक्विड में ना हमारे पास D/D रेशो कम रिक्वायर्ड होगा हमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल D/D रेशो 1 हमें रिक्वायर्ड है, और उसके अलावा जो है स्लो स्पीड पे उसकी मिक्सिंग करेंगे, ठीक है, बहुत स्लो स्पीड पे उसकी मिक्सिंग कर रहे होंगे, तो ये जो है विस्कोसिटी का इफ़ेक्ट पड़ता है। जनरली जो हमारे पास साइज़ होती है ना इम्पेलर की, वो 1/3 होनी चाहिए वेसल साइज़ से, ठीक है। मतलब जो टोटल अगर वेसल का हमारे पास डायमीटर है, उससे जो है 1/3 हमारे पास इम्पेलर की साइज़ होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 24 इंचज़ का एक वेसल है, तो उसके लिए हम जो है 8 इंचज़ का इम्पेलर या एजाइटेटर यूज़ करेंगे। इसके अलावा लिक्विड मिक्सिंग के लिए जो मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, इन्हें लिक्विड मिक्सर भी हम कहते हैं। इसमें सबसे पहला है शेकर मिक्सर।
ठीक है। शेकर मिक्सर में क्या होता है कि ये जो है मटेरियल को एजाइटेट करता है ऑसिलेटरी मूवमेंट या जो है रोटरी मूवमेंट के अंदर। ऑसिलेटरी मूवमेंट का मकसद क्या होता है कि बैक एंड फ्रो मूवमेंट करा रहा होता है झूले की तरह। ठीक है। ऑसिलेटरी मूवमेंट की जाती है स्मॉल स्केल पे। ठीक है। सिर्फ जब भी स्मॉल स्केल पे हमें करनी हो तो उसके लिए ऑसिलेटरी मूवमेंट। ठीक है। जबकि रोटरी मूवमेंट जो है ना वो लार्ज वेसल्स के लिए और लार्ज स्केल पे मतलब की जाती है। यूजुअली जो रोटरी मूवमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं ना वो सिलेंड्रिकल शेप के हमारे पास वेसल होते हैं। ठीक है। और जिस तरह हमारे पास बाल मिल को रोटेट किया जाता है सिमिलरली उसी तरह जो है ये रोटरी वेसल जो है रोटेट कर रहा होता है। फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं मिक्सिंग एफिशिएंसी को रोटरी टाइप की, पहला विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, कितना जो है विस्कस है लिक्विड। इसके अलावा वेसल की कंस्ट्रक्शन किस तरह का बना हुआ है, मिक्सर कंटेनर, इसके अलावा बेफिल है या नहीं उसके अंदर वेसल के अंदर। तो ये हमारे पास मेन आ जाता है कि वेसल की कंस्ट्रक्शन में बेफिल होंगे तो वो उसके फ्लो को जो है तोड़ेंगे तो उसकी वजह से और ज़्यादा मिक्सिंग अच्छे से हो रही होगी। इसके अलावा सेकंड हमारे पास है प्रोपेलर मिक्सर। प्रोपेलर मिक्सर जो है बहुत कॉमनली यूज़ होता है जब भी हम लिक्विड की मिक्सिंग कर रहे होते हैं। कंटेनर डायमीटर टू प्रोपेलर रेशो जो हमारे पास D/D होता है वो 20 होता है। मतलब कि हमारे पास अगर कंटेनर की जो लेंथ है और उसका अगर हम डायमीटर देखें और दूसरा जो है प्रोपेलर का डायमीटर देखें, दोनों का रेशो D/D रेशो निकाले तो वो 20 होगा। इसके अलावा ये जो है हाई स्पीड पे ऑपरेट कर रहा होता है 8000 रोटेशंस पर मिनट। और लिक्विड जो भी जिनकी विस्कोसिटी 5 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होती है उनके लिए भी प्रोपेलर मिक्सर को यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा ये जो है बहुत कम शेयर फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है। प्रोपेलर मिक्सर जो है ना ये जनरली वोर्टेक्सिंग करा रहा होता है। वोर्टेक्सिंग का मतलब एयरेशन जो है वो ये करा रहा होता है जब भी हम इसमें मिक्सिंग करते हैं। तो इसकी वजह से मतलब वहाँ पे एयर की इंट्रैपमेंट होगी लिक्विड प्रोडक्ट के अंदर। अब वोर्टेक्सिंग को अवॉइड कैसे किया जाए प्रोपेलर मिक्सर के अंदर? पहला तरीका ये कि जो हमारा प्रोपेलर है ना वो बहुत डीप रखा जाए लिक्विड के अंदर। जैसे हमारे पास फिगर ए में दिखाया गया है कि जो प्रोपेलर है उसको डीप लिक्विड के अंदर प्लेस किया जाए ताकि जो है एयरेशन को अवॉइड किया जा सके। इसके अलावा सिमेट्री अवॉइड की जाए। ठीक है। या जो है हमारे पास दूसरा क्या कर सकते हैं, वेसल सिलेंड्रिकल से अलावा जो है वो यूज़ किए जाएँ। ठीक है। अब इसकी वजह से जो है ना हो सकता है कि हमारे पास डेड स्पॉट्स बन जाए। डेड स्पॉट मतलब जहाँ पे कोई मूवमेंट वगैरह नहीं हो रही हो, कॉर्नर्स के अंदर डेड स्पॉट बन सकते हैं, मगर ये हमारे लिए आइडियल है। इसके अलावा पुश पुल टाइप का प्रोपेलर यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। जैसे हमारे पास फिगर ई में मौजूद है जिसको पुश और पुल किया जा सकता है, इस तरह का प्रोपेलर यूज़ करें। इसके अलावा एक या एक से ज़्यादा जो है ना बेफल्स भी यूज़ की जा सकती है। जो कंटेनर वॉल्स के साथ हमारे पास प्लेट्स लगाई जाती हैं वो भी यूज़ की जा सकती हैं ताकि वोर्टेक्सिंग या एयरेशन को अवॉइड किया जाए। प्रोपेलर मिक्सर का यूजेस अगर हम देखें तो सिरप सस्पेंशन जो भी हमारे पास सॉलिड इन लिक्विड के होते हैं, मतलब ऐसे सिरप्स जिनमें सॉलिड इन लिक्विड मौजूद होता है या ऐसी सस्पेंशन जिनमें सॉलिड इन लिक्विड होता है तो उनके लिए यूज़ किया जाता है। इमल्शंस के लिए जो है प्रोपेलर मिक्सर सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट थर्ड टाइप है हमारे पास टरबाइन मिक्सर। टरबाइन मिक्सर जो है ना ये कंप्राइज करता है एक सर्कुलर डिस्क। ठीक है। इम्पेलर की एक सर्कुलर डिस्क होती है जिसमें जो है वर्टिकल ब्लेड्स लगे हुए होते हैं। ठीक है। या तो वो ब्लेड स्ट्रेट होंगे, या डायग्राम आप देखें तो इस तरह के ब्लेड्स, मतलब एक प्लेट है डिस्क है, उस डिस्क के ऊपर जो है ब्लेड्स लगे हुए हैं, या तो स्ट्रेट ब्लेड होंगे या जो है स्लाइटली कर्व्ड ब्लेड्स होंगे। ठीक है। ये लोअर स्पीड पे रोटेट कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम प्रोपेलर मिक्सर के देखें। और दूसरा D/D रेशो देखें तो वो भी जो है प्रोपेलर मिक्सर से कम होता है इनका। मतलब इनकी अगर हम बात करें कि जो वेसल का डायमीटर और उसका जो है हमारे पास प्रोपेलर का जो डायमीटर है उन दोनों का रेशो देखें तो वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोपेलर मिक्सर के। ठीक है। ब्लेड्स जो होते हैं ना वो फ्लैट होते हैं ताकि जो है बहुत कम एक्सियल या टेंजेंशनल फ्लो प्रोवाइड कर सकें। लिक्विड ज़्यादातर मूव करता है इसमें रेडियल डायरेक्शन में। ठीक है। इसके अलावा ये इफ़ेक्टिव है ऐसे लिक्विड्स के लिए जिनकी हाई विस्कोसिटी होती है हमारे पास 100 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा। ठीक है। जैसे लिक्विड ग्लूकोज हो गया। इसके अलावा ये बहुत हाई शेयर प्रोवाइड करता है। शेयर फोर्स को जो है ना फर्दर इंक्रीज़ किया जा सकता है डिफ्यूज़र रिंग या जो है टरबाइन मिक्सर को यूज़ करके। इसमें मतलब डिफ्यूज़र रिंग या टरबाइन मिक्सर ऐड करके उसकी मदद से शेयर फोर्स को फर्दर इंक्रीज़ किया जा सकता है। यूजेस अगर हम देखें टरबाइन मिक्सर के, ये जो है विस्कस लिक्विड्स के लिए सूटेबल है, सस्पेंशंस के लिए सूटेबल नहीं है हमारे पास। इसके अलावा जो है सूटेबल हमारे पास सस्पेंशंस के लिए क्यों नहीं है, क्योंकि वर्टिकल फ़्लो इसमें नहीं है कोई भी। वर्टिकल फ़्लो ना होने की वजह से ये जो है
सस्पेंशन के लिए सूटेबल नहीं है। हायर शेयर फोर्सेस और जो ग्रेटर विस्कोसिटी रेंज है ना, इसकी वजह से इसकी स्पेशल एप्लीकेशन है। ऐसे लिक्विड्स की मिक्सिंग जो नॉर्मली हमारे पास जो है ना आम प्रोपेलर की मदद से अगर हम करें तो वो जो है मिक्सिंग उनकी प्रॉपर नहीं हो पाती, ठीक है। तो उनके लिए जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पर्टिकुलरली जो हमारे पास इमल्शन होती हैं इमिसिबल लिक्विड्स की, उनके लिए हम जो है टरबाइन मिक्सर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पेडल मिक्सर। पेडल मिक्सर जो है वो यूज़ होते हैं एज अ एजाइटेटर, जो कंसिस्ट करते हैं यूजुअली एक फ्लैट ब्लेड लगा हुआ होता है वर्टिकल शाफ्ट के साथ, ठीक है, जो रोटेट कर रहा होता है 100 रोटेशंस पर मिनट। सिंपली जो फ्लैट ब्लेड होता है ना, वो लो विस्कस लिक्विड्स के लिए यूज़ किया जाता है। पेडल अटैच की जाती हैं न्यूमरस ब्लेड्स के साथ, ठीक है, मतलब जो मुख्तलिफ हमारे पास ब्लेड्स हैं उनके साथ पेडल्स अटैच कर दी जाती हैं जब भी हमारे पास विस्कस लिक्विड को हमने प्रोसेस करना हो। मतलब एक हमारे पास फ्लैट ब्लेड वाला था, वो तो हमारे पास लो विस्कोसिटी वाले फ्लैट्स के लिए यूज़ हो रहा था, मगर जब भी ज़्यादा विस्कोसिटी वाले लिक्विड्स आएंगे तो उसके लिए जो है हम पेडल को मल्टीपल जो है ब्लेड्स के साथ अटैच कर देंगे। इसके अलावा हमारे पास अल्टरनेट फॉर्म होती है पेडल मिक्सर की, प्लानेटरी मोशन मिक्सर। इसमें जो है ना एक स्मॉल पेडल होती है जो सर्कुलर पाथ, मतलब जो मिक्सिंग वेसल होता है ना उसके सर्कुलर पाथ में जो है ख़ुद को मूव कर रहा होता है। एजाइटेटर जो है वो फिक्स होता है वेसल की साइड्स पे, ठीक है। लो स्पीड पे हमें जो है इसमें कोई भी बैफल रिक्वायर्ड नहीं होते, मतलब जब भी हमारे पास एजाइटेशन कर रहे हो हम उसकी लो स्पीड के अंदर, तो उसमें बैफल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि वो जो है कोई एक सर्कुलर मोशन वगैरह नहीं बना रहे होंगे। जबकि जब भी हाई स्पीड होती है ना, तो उसके लिए हमारे पास बैफल्स की रिक्वायरमेंट होती है, वेसल वाल पे बैफल्स लगाए जाते हैं ताकि वो जो है सर्कुलर मोशन को तोड़ सकें। विड्थ ऑफ एजाइटेटर अगर हम देखें तो ये जो है ना या तो हाफ़ होती है वेसल डायमीटर से, या जो है 2/3 होती है। मतलब अगर टोटल हमारे पास डायमीटर वेसल का 10 mm है तो उसका आधा होगी 5 mm, या जो है उसका 2/3 होगी हमारे पास 6.6 mm होगी, 6 तकरीबन 7 के अराउंड, मतलब हमारे पास इस तरह से होगी। तो ये होता है कि हमारे पास जितना भी है डायमीटर वेसल का है ना, तो उसका हाफ़ हमारे पास जो एजाइटेटर की विड्थ होनी चाहिए। इसमें पावर हमें लेस रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा वैरायटी ऑफ एजाइटेटर्स जो मुख्तलिफ शेप के होते हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। वो एज़ पर हमारे पास विस्कोसिटी जो भी होती है लिक्विड की, उसके अकॉर्डिंग हम मुख्तलिफ जो है एजाइटेटर्स यूज़ कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सॉलिड या पाउडर मिक्सिंग से डिस्कस करेंगे।